हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। अभी सुबह का टाइम है और घर के सारे काम हो चुके थे, लेकिन पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा रेता रेता सा हो गया था। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ। ये शायद ऐसे 11 बजे का टाइम होगा, क्योंकि अभी ना मिस्त्री लोग चल रहे हैं घर में, तो फिर उनके चलने से क्या होता है, काम चल रहा है तो आप समझ ही सकते हैं, रेता सीमेंट ये सारा काम जीने में बार बार वो जा रहे हैं। और बेटू ने भी अपना चिप्स वगैरह खाया था तो पूरे उसमें गिरा दिया था। तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि उधर तो मैं खाना बना रही थी किचन में। तो आज मैंने बनाई है, क्या बनाया है एकदम ऐसा हो जाता है मन। रोटी बनाई है, अरहर की दाल बनी, और बनी थी बीन्स आलू की सब्जी और चावल। मतलब ये सब कुछ मैंने दोपहर में बनाया। दोपहर में बनाने के बाद में खाना बन चुका है, बस रोटियां सेकने को रह गई हैं। तो मैं रोटियां सेकूंगी, और अभी हस्बैंड भी लगे हुए हैं कामों में। और फिर उसके बाद में ना ये जो जाल थे वो आ गए थे। मतलब ये उस दिन का वीडियो नहीं है, एक दिन पहले आए थे जाल, तो मैंने मॉर्निंग में वीडियो बना लिया था, तो आपको मतलब इसमें एडिट कर दिया। तो हमारे टैंक जो है ना, पानी वाली टंकी होती हैं, वो रखी जाएंगी इन पर, क्योंकि डायरेक्ट वो रखी हुई है ना, तो पानी ज़्यादा चलने की वजह से पानी भरता है वहाँ पर। तो फिर ना लिंटर में बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, और ऐसा फूल सा गया है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, छत पर जाऊंगी जब वीडियो बनाऊंगी तब, ठीक है। तो इस पर वो टैंक रख दिए जाएंगे, टंकी होती है पानी वाली वो। तो फिर उससे ना छत जो है ना वो सुरक्षित हो जाएगी। फिर उसके बाद में रोटियां सेकने आ गई। हाँ, हस्बैंड नहा धो लिए थे। और हाँ, आज तो कल कल पूरा दिन ऐसे ही ख़राब गया था हम लोगों का, क्योंकि टंकियाँ सारी खाली करा दी गई थी और लाइट फिर चली गई, पानी बिल्कुल भी नहीं था। जैसे तैसे फिर लाइट आई, टैंक इसमें रखे गए, फिर जाके पानी मिला, तब हम लोग नहाए धोए। बहुत ज़्यादा वैसा दिन गया। और उसके बाद मैंने रोटियां बना दी, और फिर हस्बैंड ने भोग लगा दिया। फिर हम शाम को बर्थडे में जाने की तैयारी में लग गई मैं। तो यहाँ पर मैं बेटू को रेडी कर रही थी पहले, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल टाइम लगता नहीं है, लेकिन कुछ भी अपना करो ना तो ये शोर मचाती रहती है कि मुझे मम्मा ने रेडी नहीं किया, अपने आप से रेडी हो गई। इसका ये रोना शुरू हो जाता है। और मुझे रेडी होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करना या कुछ भी। जो सिंपल सा अपना है वो ही कर लेती हूँ मैं। ना कोई हेयर स्टाइल आता है ना कुछ भी। और कर भी लूँ तब भी कुछ चेंज नहीं लगता, मैं वैसे की वैसे ही लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रेडी कर रही थी। इसकी बहुत डिमांड, मम्मा ऐसे बाल होने चाहिए मेरे, वैसे बाल होने चाहिए, ज़रा से भी बाल फूलने नहीं चाहिए। कि आप मेरा पफ बना रही हो क्या, कि ये बाल मेरे उठ क्यों गए, ये नीचे क्यों हो गए। इसका बहुत, और बार बार यही बोलती है थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने आप से ही कर लिया करूँगी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है। तो मैं इससे ऐसे बोल भी देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। समझ भी जाती है, फिर प्यार भी करने लगती है कि मेरी तो बेस्ट मम्मा हो आप, बहुत प्यारी मम्मा हो। चलो अभी छोटी है, छोटे बच्चों का ही होता है, उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा अब इसको ये वाला अच्छा लगा, अब बहुत हैप्पी है कि मम्मा मेरे आज हेयर स्टाइल, मेरी मतलब इसको ड्रेस से मैचिंग, इसको पता है इस वाली ड्रेस पे ये वाला हेयर स्टाइल बनेगा। तो कहती है मम्मा इस वाली ड्रेस पे ये वाला हेयर स्टाइल जा रहा है। मतलब अपने आप से बोलती है ये। तो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल अलग है मुझसे। मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और ना ही इतना ज़्यादा शौक़ है। बस एक बार तैयार हो गई, जैसी लग रही वैसी लग रही हूँ। कभी कभी हस्बैंड बोल भी देते हैं कि आज अच्छी नहीं लग रही है या फिर ऐसी लग रही है, तो मुझे फिर ये नहीं है कि मैं अब दोबारा से रेडी हूँ या कुछ भी। अब जैसी हूँ वैसी ही लगूंगी, है ना। तो ये सोच के मैं अपना हो जाती हूँ। और फिर मैं हो गई रेडी, मैंने सूट ही डाला। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पहले मन था कि मैं साड़ी पहन लूँ, फिर लगा रहने दो, साड़ी ठीक नहीं है। क्योंकि शिवानी की भी कॉल आई थी कि दीदी थोड़ा सा डेकोरेशन में हेल्प कर देना। और तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हेल्प करानी होगी, तो मैं यहाँ से इस हिसाब से सूट पहन के गई। लेकिन वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनका जो
उनका जहाँ पर जो स्पेस था ना वहाँ के हिसाब से थोड़ा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर यहाँ पर मैं भी हो गई रेडी। मैंने बस एक ये वाला सूट पहन लिया, और इस सूट में ना देखने में आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन इसमें गर्मी नहीं लगती है क्योंकि इसका कपड़ा इस तरह का है। इसमें अंदर जो अस्तर है वो कॉटन का अस्तर लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। इसमें सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसका। तो मैं भी रेडी हो गई थी। अब हस्बैंड कर रहे थे पूजा, तब तक मैंने ना घर के तो सारे काम कर दिए थे। शाम वाली झाड़ू भी लगा दी थी मैंने। और मतलब जो खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बना दी, क्योंकि भोग लगना था। क्योंकि अपने गोविंद माधव को ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते थे। तो हस्बैंड ने पूजा करी तो मैंने इतने में खिचड़ी बना दी। फिर उन्होंने भोग लगा दिया। आरती वगैरह करने के बाद में अपने गोविंद माधव से बोलकर फिर हम लोग चले गए भोग लगाकर। और लाइट वगैरह ऑन करके गए थे, पंखा चला के गए थे जिससे इन लोगों को गर्मी ना लगे, और बोल कर गए थे। क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना तो अपनी गोविंद माधव से बोल कर जाती हूँ, और आती हूँ तो तुरंत इनसे बातें करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ इनको। और फिर ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब वैसे तो टाइम के लिए गए थे क्योंकि हम 7:30 बजे यहाँ से चले गए थे और रात में आए थे 10:30 बजे। लेकिन और वहाँ पर बैठे-बैठे मुझे बस यही लग रहा था, क्योंकि पहले क्या था, हम मम्मी को छोड़ कर गए थे। हमें ये आइडिया था मम्मी नहीं जाएँगी। फिर बाद में शिवानी ने बहुत बोला तो ये आकर मम्मी को भी लेकर गए। तो हमने सोचा मम्मी कान्हा जी को सुलाना और जो भी पानी-वानी पिलाना होगा वो मम्मी कर देंगी। लेकिन मम्मी भी वहाँ पर पहुँच गई, तो मुझे बार-बार यही लग रहा था कि 10:30 बज गए, गोविंद माधव को नींद आ रही होगी, को सोना होगा। फिर मैंने आकर तुरंत अपना मुँह हाथ वगैरह धुल के कपड़े चेंज करके सबसे पहले यही काम किया। अब मैं जा रही हूँ, और बेटू की मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, और वहाँ पर जाकर ये परेशान हो गई। पूरे दिन आज मस्ती करी इसने, और वहाँ जाके इसको थकान हो गई। और फिर मैं यहाँ पर आई, कोल्ड ड्रिंक शिवानी ने दी, और नमकीन बिस्किट भी रखे थे, लेकिन नमकीन बिस्किट का क्या था, मेरा व्रत था। और इनके जीजाजी ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैंने नहीं। मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, और यहाँ पे मैं बैलून फुला रही थी। और इनकी जो ननद है कौसकी, उन्होंने भी फुलाए थे। और फिर हमने और कौसकी ने मिलकर डेकोरेशन कर दी थी। और ये यहाँ पर खेल रही थी तो मैं इससे मना कर रही थी कि कूदो नहीं। और ये लाडो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इसको हम लोग मिल गए थे ना, अभी यहाँ पर रह के गई, तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अरे मतलब अब मेरी गोद में आ गई, और मुझे बड़ा प्यार आ रहा था इस पर। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये है शिवानी का घर, ये गांव वाला घर है, बरेली में इसका घर अलग है, और ये है गांव में। और अंदर कमरे हैं, कमरों का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ये बरामदा है एक तरफ पूजा। फिर मम्मी भी पहुंच गई थी, तो मम्मी की गोदी में लाडू बैठ गई थी। और ये वाली डेकोरेशन फिर मैंने करी, जो भी सामान था मैंने इस हिसाब से ही कर दी थी। और यहाँ पर सांबा भी खेल रही है। और ये जो छोटी सी क्यूट सी लड़की है, ये शिवानी की बड़ी वाली ननद की लड़की है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी, रुद्री नाम था इसका। और ये हमारी ये जादू बहुत मस्त थी। आज इनका बर्थडे था, बर्थडे पे बच्चे परेशान करते थे, इतने बड़ी मस्ती करी थी। और फिर यहाँ खाना लग गया था, पनीर है, भिंडी की सब्जी है, और पुलाव, पूड़ी, रायता, रसगुल्ले। तो अभी हमारा पूरा थाली लग नहीं पाई थी, तो हमने वीडियो बना लिया था। पुलाव अलग है क्योंकि पुलाव मुझे खाना नहीं था, और रसगुल्ले भी मैं नहीं खाती हूँ। फिर यहाँ पर केक, 3 केक आए थे। तो फिर इनकी शिवानी की सासू माँ ने बोला था 3 केक कटाना ठीक नहीं है, मतलब तो 1 केक हटवा दिया गया था। और फिर 2 केक जो थे तो फिर ये लाडो ने काटे थे, और इसको ये क्राउन लगा रहे थे ना, तो बार बार ये निकाल रही थी और इससे खेल रही थी, और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी ये। और इस टाइम पे पता है आपको, जब केक कटिंग हुई थी 10:30 बज रहे थे, और लेकिन इसकी मस्ती, मतलब इतनी छोटी होकर पूरा एंजॉय किया इसने अपना बर्थडे। और हम सब लोग भी इसको देख देख के हंस रहे थे। और शिवानी ने जो दीपक जलाया था ना, उसको बार बार बोल रही थी जय जय, मतलब हाथ जोड़ के इसको लग रहा था जय जय हो रही है। और ये है शिवानी की ननद रीता दीदी। और एक इधर कौसकी हैं, वो ब्लैक सूट में। और यहाँ पर जो बड़ी वाली ननद है उनकी बेटी है इधर, प्रिंसी इधर खड़ी हुई है। और सभी रिश्तेदार आ गए थे, और हम मम्मी और ये और शाम भी हम लोग भी पहुंच गए थे।
तो यहाँ पर ये बड़ी वाली दीदी हैं, ये केक कटिंग करा रही हैं शिवानी की सासू माँ। जो ग्रीन सूट पहन रखा है वो शिवानी की सासू माँ है। और इसने केक भी बड़े अच्छे से काटा और फिर तो ये चाह रही थी कि बस चाकू दे दो और केक दे दो और मैं इसको अच्छे से काट लूँ। फिर इन लोगों ने फिर इसको हटवा दिया था, बड़े अच्छे से इसने बर्थडे करा। फिर देखो ये खाने लगी। इसका मतलब था कि चाकू पे केक आ गया तो मैं खा लूँ बस। तो ले केक खा नहीं रही थी, इसको केक खिलाया तो इसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों इतने अच्छे से नहीं खा रही थी केक। और शिवानी भी कपड़े चेंज करने को बोल रही थी, फिर हम लोगों ने बोला इनकी ननद दीदी वगैरह ने भी बोल दिया था कि रहने तो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूट अच्छा लग रहा है तो बस सूट ही पहनी रही वो, वरना वो साड़ी पहनने को थी। और यहाँ पर केक कटिंग वगैरह हो गई, खाना भी हम लोगों ने खा लिया था और जो भी गिफ्ट वगैरह थे अब वो सब देखो ये आगे आगे को आ रही है कि मतलब उससे केक और दूसरा वाला भी कटवाओ इस तरह से। और बहुत ज़्यादा खुश थे, इसने बहुत एंजॉय किया। और हम लोग सभी लोगों की गोद में गई, जैसे ज़्यादा लोग होते हैं तो छोटे बच्चे क्या रोने लगते हैं चेहरा देख देख के, ये नहीं रो रही थी, ये सभी की गोद में गई थी। जितने भी इनके यहाँ रिश्तेदार आए थे सभी ने इसको खिलाया था और ये बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर मम्मी भी पैसे कपड़े वगैरह लेकर गई थी, तो वो मम्मी दे रही हैं इसको। और यहाँ शिवानी ने तीसरा केक रखा, सांभवी से कटवाया, क्योंकि सांभवी थोड़ी सी सैड हो रही थी कि मुझसे केक नहीं कटवाया। तो उधर देखो सांभवी भी केक काट रही हैं। जो तीसरा वाला केक था सांभवी ने काटा। और शिवानी को ये वाले काम कराने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब उन्होंने उधर कोने में ले जाकर अपनी सांभवी से केक कटा भी लिया। और ये जो है शिवानी के मामा हैं, मतलब नित्यम के मामा, तो ये टीका कर रहा है और सभी से पैसे भी ले रही थी बाकायदा। इतनी छोटी है पैसे ले रही थी, फिर अपनी दादी को देती जा रही थी लिफाफे ले रही थी, फिर वो देती जा रही थी। इस तरह से ये खेल रही थी और सभी लोग इसको देख देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सभी तारीफ़ भी कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि इसकी नज़र उतार देना, मतलब इतना अच्छा खुश होते हुए। और वो भी 10:30 बज गए और पूरे दिन भी नहीं सोई थी। शिवानी बता रही थी कि दीदी आज पूरे दिन भी ये ऐसे ही खेलती रही और सभी से पैसे लेती जा रही और अपनी दादी को देती जा रही थी। और सभी के चेहरों पे आप स्माइल देख सकते हैं, केवल इसको देखकर ही थी। रियल वॉइस मैंने इसीलिए नहीं रखी क्योंकि म्यूजिक भी था तो फिर कॉपीराइट आ जाता है इस चक्कर में, वरना आपको रियल मतलब दिखाते तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है ना उससे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और फिर मैं इनको बुला रही थी कि आप भी आ जाओ, तो ये बोले नहीं तुम ही दे दो। हम मतलब पैसे ही लेकर गए थे क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना था और यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता नहीं है जो मैं इसको गिफ्ट ले जाती। तो मैंने फिर शिवानी से बोल दिया कि मैं बाद में इसको गिफ्ट ज़रूर दूँगी अपने हिसाब से, जो भी मुझे लगेगा ना इसको देने के हिसाब से मैं वो दूँगी। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एकदम से। और जब बच्चे आपको देख के खुश हो ना तो आपको उन बच्चों से अलग ही लगाव होगा। आप जैसे खिलाओ और वो एकदम से हैप्पी हो जाए, बहुत अच्छा लगता है।